हेलो एवरीवन, दिस इज ज्योति मनराल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएससी एग्जाम के बारे में। यूपीएससी एग्जाम से रिलेटेड हम पॉइंटर्स को डिस्कस करेंगे एंड जानेंगे कि आखिर बच्चों का एग्जाम कैसा गया। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आज हम हैं यूपीएससी भवन में और आज प्रीलिम्स डे है। 25 ऑफ मई आज प्रीलिम्स डे है। बच्चों का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है, जो कि वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशन होता है यूपीएससी एग्जाम के लिए। ओके एंड आज के इस दिन में हम जानेंगे बच्चों से कि बच्चों का एग्जाम कैसा गया। उनसे जानेंगे कि उनका एग्जाम टफ था या फिर इजी था, कैसा था उनका एग्जाम। उनसे लाइव रिएक्शन हम रिकॉर्ड करेंगे, लेंगे उनके फीडबैक्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं। प्रधान सर। प्रधान प्रधान कैसा गया आपका एग्जाम? बहुत अच्छा हुआ। एग्जाम ये कौन सा अटेम्प्ट था आपका? मैंने पढ़ा। फोर्थ अटेम्प्ट था। ओके, तो कब से तैयारी कर रहे हैं आप? मैंने लॉकडाउन के बाद, कोरोना लॉकडाउन के बाद से करा। अच्छा, लॉकडाउन के बाद से तैयारी आप कर रहे हैं। आपका मीडियम इंग्लिश है या हिंदी? नहीं है। हिंदी मीडियम है। ओके, तो जीएस और सीसेट का आप फोर्थ अटेम्प्ट दे रहे हैं, तो पहले कितनी अटेम्प्ट में क्या रिजल्ट आया था आपका? पहले मेरी कोई शहर में थी तो मैंने इसे एक्सपीरियंस भी बना, तो मैंने ऐसी दे दी। तो बाद में मुझे एक्सपीरियंस लगा, मैंने अटेम्प्ट पहले मेरी चलाई गई वो बेकार हो गई। अगर वही मैं अच्छा एक्सपीरियंस होकर देता तो मुझे लगता कि कुछ अच्छा एक्सपीरियंस होती। इसलिए मैं सोचा कि अभी फिर से करूँ अच्छा से। तो इस बार मेरा पेपर अच्छा हुआ है। तो पहले आपका प्रीलिम्स क्लियर हुआ था 3 बार? नहीं हुआ था। ओके, तो इस बार आपने एग्जाम किया, तो जो जीएस का पेपर आया था, तो जीएस के पेपर में कौन क्वेश्चन ज्यादा आया था? कौन से सब्जेक्ट में ज्यादा क्वेश्चन आए थे आपसे? और सारे सब्जेक्ट को ऐड करते हैं, जो भी इनका फॉलो करते हैं। फिर भी कौन से टॉपिक में से, करंट में से ज्यादा आए थे या पॉलिटी में से? नहीं होते थे, सारे ही थे। सभी तरह के क्वेश्चन आए थे। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे आप? मैंने 54 करे। 64 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं। ओके, एंड सीसेट पे? सीसी में 54। 54 अटेम्प्ट करे हैं। तो आपको लगता है कि सीसेट क्वालिफाई हो जाएगा? ओके, एंड ओके, तो वैसे इस बार तैयारी कहाँ से करी थी आपने? मैं बाकी तो अभी ऑनलाइन ही कर रहा हूँ। बाकी ऐसे ही किसी से मेटल मिल जाता है, टेलीग्राम, फिर वो बस ऐसे समझ। अच्छा अच्छा, तो वहां से आपने तैयारी करी थी। ओके, पर्टिकुलर कहीं से तैयारी ऐसे ऐसा चीज कोचिंग वगैरह उस तरीके से नहीं किया? एंड वन मोर थिंग कि आप वन टिप क्या देना चाहेंगे? वन टिप यानी कि जो आगे आने वाले बच्चे हैं, जो आगे एग्जाम देंगे, है ना, इसका प्रीलिम्स का, उनको क्या टिप देना चाहेंगे आप? मैं यही चाहूंगा कि एग्जाम को हमेशा जो सिलेबस है यूपीएससी के ना, उनको बढ़िया से समझें, उनको फॉलो करें और पेशेंस रखें और हार्ड वर्क करते रहें। और कहीं मेरी रिजल्ट आएगी। ओके, एंड रिजल्ट के लिए आपको ऑल द बेस्ट प्रधान, एंड थैंक यू सो मच। थैंक क्या नाम है आपका? ओके, तो कैसा गया आपका एग्जाम? अच्छा एग्जाम था। आपका मीडियम क्या है? इंग्लिश मीडियम है। ओके, और ये कौन सा अटेम्प्ट था आपका? थर्ड अटेम्प्ट था। ओके, थर्ड अटेम्प्ट था, तो मतलब पहले के 2 अटेम्प्ट आपने दिए ना? तो मुझे थोड़ा बता सकते हैं कि आपके जो पहले के 2 अटेम्प्ट थे, आप आगे आ जाइए, पहले के जो 2 अटेम्प्ट थे और अभी का जो अटेम्प्ट था, इनमें डिफरेंस क्या था? जीएस की बात करते हैं। आपने जीएस और सीसेट दोनों एग्जाम दिए होंगे, तो जीएस में क्या डिफरेंस फील किया कि इस बार पेपर कैसा आया था? 2022 में ऑप्शंस वगैरह थोड़े से चेंज हो गए थे, जैसे 1 इंग्लिश 2 इंग्लिश ऐसे करके आ गया था। और सेकेंडली जो 23 वाला मैंने अटेम्प्ट दिया नहीं, 24 में एक क्वेश्चन पेपर इजी था थोड़ा सा कंपेरेटिव से। और वैसे 23 वाला अगर कंपेयर करें तो वो थोड़ा टफ आया था, ऑप्शन वगैरह और फैक्चुअल ज्यादा था। और इस साल वाला फैक्चुअल था और स्पोर्ट्स का सेक्शन ज्यादा था, इसलिए फैक्चुअल क्वेश्चन ज्यादा थे। हम बात करें तो जनरल स्टडीज के पेपर में, पहले पेपर में कौन से ऐसे टॉपिक्स थे या कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए थे? लाइक हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इको, करंट अफेयर्स? क्वालिफिकेशन थे ओके, और इंटरनेशनल रिलेशंस के क्वेश्चंस थे। ओके, बिना ऐसे रिकॉर्डिंग करवा दी। ओके, करंट अफेयर के क्वेश्चंस आए थे? कितने आए थे? कुछ ऐसा करंट अफेयर में से कौन सा ऐसा टॉपिक है जो रीसेट का जो आया होगा? साइंस ये क्वेश्चंस थे। ओके, तो आपने इसमें नेगेटिव मार्किंग का भी ध्यान रखा होगा फर्स्ट पेपर में,
तो आपको क्या लगता है कि कितने आंसर्स आपके सही हैं? आपके हिसाब से आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है अपने जीएस के पेपर से बात कर रहा हूँ? ओके। एंड अब जो सी सेट का पेपर आया, सी सेट मैथ्स, रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन वगैरह, तो अब आप सी सेट के बारे में बताइए कि एज कंपैरिजन प्रीवियस एग्जाम्स, इस बार का एग्जाम कैसा आया था? मतलब क्वेश्चन पेपर की डिफिकल्टी लेवल के बारे में बताइए। डिफिकल्टी लेवल किस मॉडल से हुआ था? थोड़े से टफ लगे मुझे ये से, और रीजनिंग क्वेश्चन इजी पेपर आया था सी सेट का। लास्ट ईयर का पेपर कैसा आया था? लास्ट ईयर वाला ओवरऑल था थोड़ा सा, मतलब मुझे ओके ओके, 23 वाला टफेस्ट पेपर था। इस साल का आप कह रहे हैं कि थोड़ा सा इजी था। तो इसमें मैथ, रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन में से कौन सा ऐसा पोर्शन है जो सबसे ज्यादा आया था? और टाइम मैनेजमेंट कैसा रहा? आपको लगा कि उस गिवन टाइमिंग में आपने पूरे एग्जाम को अटेंड किया तो सही से? टाइम मैनेजमेंट आउट ऑफ 10 आप जीएस के पेपर को कितने मार्क्स देंगे डिफिकल्टी लेवल में? नहीं बता। एंड दोनों एग्जाम की अगर हम बात करें जीएस और सीसेट की, तो कौन सा ऐसा टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक माना गया है, ठीक है, जो एग्जाम में आया है जीएस में, सबसे ज्यादा जिसमें क्वेश्चन आए, एंड सेम फॉर सीसेट? जैसे प्रीवियस तो बाकी बच्चों को कुछ कहना चाहोगे जिन्होंने आपके जैसे लाखों बच्चों ने एग्जाम दिया है, तो आपके जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने इस बार प्रीलिम्स दिया है, तो उनको कुछ कहना चाहोगे आप अपनी तरफ से? आप नेक्स्ट ईयर के बच्चों के लिए कुछ देना चाहोगे सजेशन? ओवरऑल सोर्स में पढ़ना चाहिए, थोड़ा फैक्ट्स और नॉलेज उसके बाद एंड व्हाट अबाउट द नेगेटिव मार्किंग, इज इट वेरी इंपॉर्टेंट? यस, वेरी इंपॉर्टेंट। ओह, दैट्स रियली गुड, थैंक यू सो मच। थैंक यू। क्या नाम है आपका? नमस्ते। नमस्ते, मेरा क्या नाम नाम है? रमन। रमन नाम है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन, कैसा गया एग्जाम? एग्जाम फैबुलस। फैबुलस। ओके, सो जीएस और सीसेट की हम बात करते हैं। जो जीएस का जो पहला पेपर था आपका, वो उसमें कैसे क्वेश्चंस आए थे? अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कंपैरिजन करें, इस बार के क्वेश्चन कैसे थे? हाँ, प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस थे, 2022 का था, मतलब वहां से कुछ पूछा गया था। और बाकी ज्यादा नहीं देखा, मतलब देखा, लेकिन ये एक मुझे याद है, तो ठीक है। यहाँ पर अपडेटेड ज्यादा है, ज्यादा पुराने भी नहीं, तो ठीक है। करंट अफेयर्स, कॉन्टेम्परेरी इश्यूज भी कवर किया है। एक सच। कितने समय से तैयारी कर रहे हैं? मैं 2019 पिछले साल मेरा कॉलेज हुआ, तो ये मेरा फर्स्ट है। ओके, तो ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो आप 2019 से आप तैयारी कर रहे हैं। ओके, तो आपका मीडियम इंग्लिश या हिंदी? इंग्लिश। इंग्लिश मीडियम है। ओके, तो जीएस में तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, लाइक हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, इकोलॉजी। तो कौन से टॉपिक में से, अगर मैं टॉपिक वाइज बात करूँ, तो कौन से टॉपिक में से ज्यादा क्वेश्चन आए थे, कौन से टॉपिक में से कम क्वेश्चन आए? हिस्ट्री में से तो बहुत कम थे, शायद एक ही क्वेश्चन था। ओके, Yeah. आदर्श नाथ, आपने एग्जाम कैसा गया? आपका एग्जाम ठीक है? ओके, तो आपसे बेसिक क्वेश्चन कब से आप तैयारी कर रहे हो? कौन सा अटेम्प्ट है आपका या आपका मीडियम क्या है? इंग्लिश मीडियम है, हम फर्स्ट अटेम्प्ट है, ओके, और इसी साल से मतलब 2024 से तैयारी कर रहा हूँ। 24 से आप तैयारी कर रहे हैं, और ये भी आपका भी फर्स्ट अटेम्प्ट था। ओके, तो अगर हम जीएस की बात करें, जीएस और सीसेट दोनों की, तो आपके हिसाब से आप कौन से पेपर में, यानी कि जीएस में या सीसेट में, किसमें आप स्ट्रॉन्ग हैं अकॉर्डिंग टू यू? तो वो तो शिक्षाट ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से हूँ मैं, तो थोड़ा मॉडरेट लेवल पर है, ऐसा भी नहीं कि बहुत कमजोर है या बहुत वो है, तो वो मॉडरेट है कि वो दोनों मिक्स, मैथ्स और रीजनिंग का दोनों और कॉम्प्रिहेंशन का सब कुछ बैलेंस करके चलना पड़ता है। इधर जीएस पेपर 1 में मेरा जो स्ट्रॉन्ग है वो थोड़ा पॉलिटी स्ट्रॉन्ग है, और जैसे इस बार तो मॉडर्न, पिछली बार जैसे मॉडर्न इंडिया पे
बहुत कम क्वेश्चन थे इस तो बार। क्या ऐसा है कि हिस्ट्री के क्वेश्चन कम आए थे इस बार? बिकॉज काफी सारे बच्चे कह रहे हैं हिस्ट्री के क्वेश्चन थोड़े कम थे। कम थे, मतलब एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर ओके, कम थे, लेकिन पिछले साल ज्यादा थे। पिछले साल से ज्यादा। पिछले साल तो क्योंकि मॉडर्न इंडिया से क्वेश्चन नहीं पूछे थे, इस बार मॉडर्न इंडिया से क्वेश्चन थे, 2-3 क्वेश्चन थे। ओके, सो बेसिकली मुझे आप ये बताइए कि जीएस के पेपर में सब्जेक्ट काफी सारे होते हैं, तो जैसे कि आपने आगे हिस्ट्री की बात करी और भी सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है? तो एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस बार कौन से ऐसे सब्जेक्ट को ज्यादा वेटेज दी गई है जीएस के पेपर में? ज्यादा वेटेज ऐसा कुछ बहुत ज्यादा वेटेज नहीं किसी एक को, बट हाँ इकोनॉमी से इतने क्वेश्चन अच्छे खासे हैं। और करंट से भी थे, जैसे ईवी व्हीकल से इस बार ज्यादा क्वेश्चन थे, 2-3 क्वेश्चन ईवी व्हीकल के पास। और क्लाइमेट चेंज और रहते हैं क्वेश्चन, इस बार क्लाइमेट चेंज। तो बेसिकली एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, क्या इस एग्जाम के लिए प्रीलिम्स के लिए स्पेशली किसी पर्टिकुलर बैकग्राउंड से होना जरूरी है, लाइक आर्ट्स कॉमर्स साइंस, या फिर किसी भी बैकग्राउंड का बच्चा इस एग्जाम को दे सकता है? बैकग्राउंड का तो कोई पर्टिकुलर ऐसा नहीं होना चाहिए, ओके, वो तो सबके लिए, क्योंकि लेवल प्लेइंग फील्ड है। ओके, ये इसमें जैसे सारे सब्जेक्ट कवर करती है कि अगर करंट पूछ लिया तो साइंस एंड टेक्स से करंट पूछती है, वो इकोनॉमी से भी करंट की चीजें पूछती है, तो वो बैलेंस कर देती है। पेपर राइट। क्वालिफाई तो सीसेट के बारे में थोड़ा बताइए कि सीसेट का पेपर आपका कैसा है, और कंपैरिजन थोड़ा कीजिए कि पिछले बार के कंपैरिजन में इस बार का क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा सीसेट। थोड़े बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन थे, जो मैथ से थोड़े डिफिकल्ट लगे मुझे। ओके, मैथ्स का। हाँ, मैथ का डिफिकल्ट पार्ट था। रीजनिंग में जो चीज पहले बहुत कम पूछती थी, वो इस बार पूछा है। पिछली बार मैंने वर्बल रीजनिंग से क्वेश्चन नहीं पूछा, तो इस बार लॉजिकल रीजनिंग और वर्बल रीजनिंग से भी क्वेश्चन। ओके, एंड व्हाट अबाउट कॉम्प्रिहेंशन इंग्लिश? ये कॉम्प्रिहेंशन तो रहता ही है, हर साल एवरेज 25 तो रहते ही। रीजनिंग से इस बार थोड़ा क्वेश्चन ठीक ठाक थे। तो आपको लगता है क्वालिफाई हो जाएगा? हाँ, हो रहा है। हो जाएगा, ओके। तो आप बाकी बच्चों को आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे, या फिर जो नेक्स्ट ईयर अटेम्प्ट देंगे उनको क्या सजेस्ट करना चाहोगे कि कैसे तैयारी करें? दूसरे बच्चों को क्या टिप्स दोगे अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग? बस भाई मुझे थोड़ा टाइम मैनेजमेंट का इशू भी रहता है, लेकिन मेरे पास जो है उतना मुझे लगा कि टाइम तुरंत में हो गया पेपर। टाइम मैनेजमेंट। तो टाइम मैनेजमेंट सबसे इम्पोर्टेंट है, उसका एक सही है टीवाई को सॉल्व करना, और दूसरा टेस्ट आप दे सकते हो स्पेशली प्रीलिम्स से। तो वो टाइम कंस्ट्रेंट है, तब प्रेशर में और उसमें, और बहुत बार क्या होता है कि क्वेश्चन हमें सारे पढ़े हुए नहीं आए थे, तो जैसे इस बार भी था सारे पढ़े नहीं थे, बट प्रैक्टिस में आगे आप इतना मौजूद होगा अगर आप पैनिक ना करो। ओके, तो आप कहना चाहते हैं कि बच्चों को टाइम मैनेजमेंट ध्यान देना चाहिए एंड बहुत प्रैक्टिस करनी चाहिए, प्रैक्टिकल अप्रोच रखना चाहिए, एम आई राइट? ओके, मतलब सिर्फ ये नहीं कि पढ़ा ही एक्सपेक्ट करें हम, कि जो हमने एज इट इज पढ़ा है वही आएगा, क्योंकि वो तो बहुत कम आएगा। वैसे क्वेश्चन आपको मिनिमम मैक्सिमम 30-35 क्वेश्चन हो, ओके। तो बाकी आपको अपने कॉमन सेंस पे और अपने जो आपने पढ़ाई की है उसके बेसिस पे आपकी आपको- मेंटल एबिलिटी के अकॉर्डिंग, क्योंकि वो उसी का ही पेपर है सीसेट का। ओके, अमन ये सेम क्वेश्चन आपके लिए भी है कि सीसेट का कैसा गया था पेपर, और सीसेट के लिए आप बच्चों को क्या टिप्स देना चाहेंगे? सीसेट सीसेट का पेपर अच्छा गया। अच्छा गया, ओके। बस हमें प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है। मुझे ज्यादा इंटरेस्ट कॉम्प्रिहेंशन में है, मैंने इसलिए क्वेश्चन में ओके, प्रिपरेशन कैसी की थी आपने? मैंने किताब ली। ये अच्छा, ठीक, किताब आपने पढ़ी थी एंड आपने प्रिपरेशन की थी इनसे ही। ओके, सो बेसिकली आपने, अच्छा सीसेट में ना मैथ्स रीजनिंग कॉम्प्रिहेंशन 3 पार्ट्स होते हैं, तो आपके अकॉर्डिंगली कि कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे मैथ्स में, डिफिकल्टी लेवल क्या था? कॉम्प्रिहेंशन तो हमेशा ज्यादा ही है। ओके, जैसे मैंने प्रैक्टिस की तो उसमें भी बहुत ज्यादा, तो मैंने कॉम्प्रिहेंशन को ज्यादा जोड़ दिया और यहाँ भी कॉम्प्रिहेंशन तो मैंने मैथ्स के क्वेश्चंस ये सॉल्व किए, इतने ज्यादा नहीं किए। रीजनिंग के ठीक ठाक रेशियो भी हुए, मतलब बराबर। रीजनिंग मैथ्स थोड़े बराबर ही है, और कॉम्प्रिहेंशन सारे बस जहाँ पे इंटरेस्ट था वहाँ पर ज्यादा फोकस किया है, बाकी कुछ क्वेश्चंस करे लास्ट में, तो मैंने उनकी चिंता नहीं। आपको लगता है क्वालिफाई हो जाएगा? हो जाएगा, ओके। तो जो बच्चे नेक्स्ट ईयर अपियर करेंगे फॉर प्रीलिम्स एग्जाम, तो उनको क्या टिप्स देना चाहोगे अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग? अच्छा, मैं तो यही कहूंगा कि वो तो चिल करना चाहिए। चिल करना चाहिए। और चिल इस तरह से कि वो केवल अपने आप को घर में न रहे, बाहर जाए सोसाइटी में, दादाजी चाचा ताऊ जी
से मिले, उससे बातें करें, लोगों के माइंडसेट को समझे, तब वो अपने आप को समझता है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि ये एग्जाम को स्ट्रेस लेके नहीं, एकदम एंजॉय करके प्रिपेयर करना चाहिए, बिकॉज दिस इज अ वन डे एग्जाम। इसके स्ट्रैटेजी को आप क्रैक कर लो, है ना, स्ट्रैटेजी मेन है। एंड उसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप पढ़ो, एंड सीसेट में आप लॉजिकली ज्यादा अप्रोच रखो, यही आप कहना चाहते हैं रिजल्ट के लिए। आई होप सो कि आपका एग्जाम क्लियर हो एंड आप आगे पहुंचे, राइट। एंड आपके एफर्ट को देख के बाकी बच्चे भी मोटिवेट हो इस एग्जाम को देने के लिए। एनीथिंग एल्स वुड यू लाइक टू ऐड इन दिस कॉन्वर्सेशन? भाई साहब 2 बार प्रिंट करा कर दिया। थैंक यू। तो देखा आपने, हर साल बच्चे कितनी मेहनत करते हैं यूपीएससी एग्जाम को क्लियर करने के लिए, और 1000-2000 बच्चे नहीं, हर साल लाखों बच्चे इस एग्जाम की तैयारी करते हैं, जिसमें से कुछ हजार बच्चों को ही सफलता मिलती है। सो आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। कॉल करने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर जरूर कॉल करें। सो दिस इज ज्योति एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू।